वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। आज जलसीमियम का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में आज हम साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जलसीमियम येलो जैस्मीन है और ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और ये प्लांट किंगडम से बनने वाली बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। तो आज माइंड सिम्टम में मैं आपको बता चुकी कि इसकी 3 स्पेसिफिक सिम्टम्स है, ट्रिपल डी, डलनेस, ड्रोजीनेस एंड डिजीनेस। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी कि पेशेंट इंतहाई रूखा, केला, सड़ियल, चुप, उदास, गमगीन रहने वाला है। इसकी माइंड सिम्टम को मैं बहुत डिटेल से बता चुकी। आज मैं टाइम वेस्ट कर किए बगैर साइन एंड सिम्टम पे आती हूँ। तो एक्शन मैंने आपको बता दिया, पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है तो सब ऑर्गन्स पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है। अब मैंने इसको आपको बता दिया कि इसकी माइंड सिम्टम सारा जिक्र करने के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी इसकी डोजेज क्या है और इसको आपको कैसे लेना है और किन केसेस में आपको लेना है इसको। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट ही हेड से करते हैं क्योंकि माइंड सिम्टम मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। हेड में इसका ये जो ऐसा स्वेयर हेडेक होता है, ऐसा हेडेक जिसमें आपको ये ऑक्सीपिटल बोन से स्टार्ट होता है। ये हेडेक पीछे ऑक्सीपिटल हेडेक बोलते हैं इसको। ये आपके जो पीछे सर्विकल स्पाइनल एरिया है, यहाँ से ये हेडेक स्टार्ट होता है, यहाँ से ऊपर आके और यहाँ से आते हुए ये आपकी आंखों की जड़ में आके इतना तेज दर्द होता है कि आपको लगता है कि ब्लास्ट हो जाएगा, आपको लगता है कि आपका सर फट जाएगा। इतना शदीद सवेयर हेडेक होता है। अगर आप जलसीमियम के पेशेंट हैं और आपको सवेयर हेडेक है जो स्टार्ट बैक से हो रहा है और वहाँ से होते होते आपकी आंखों की जड़ में ही आपकी आंखों के ये जो पपोटे हैं, आईलेट है, इसके ऊपर आके रुक गया है और आपको ऐसी फीलिंग है कि बस फट जाएगा मेरा सर, तो आप जलसीमियम लें, हेडेक में बहुत अच्छा काम करेगी। जलसीमियम के बाद, हेडेक के बाद बारी आ जाती है आइस की। तो ये आइस और हेड एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो ये सिम्टम भी रिलेट करती हैं। हेडेक में क्योंकि आंख पे प्रेशर रहता है और अगर हेडेक नहीं भी और आंख पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लग रहा है आंखें बहुत भारी हैं, ऐसे लग रहा है कि आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया गया है और आंखों का खुलना मुश्किल है और आंखों के ऊपर इस जगह पे सूजन के साथ, बहुत ज़्यादा सूजन और सूजन के साथ भारीपन है, ऐसी कंडीशन में जलसीमियम 30 में जी दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद आ जाती है बात नोज़ की, आंखों के साथ नोज़ में अगर आपको नोज़ की जो रूट है इसके अंदर पेन और भराव सा फील हो रहा है और इसके अंदर जो नोसा है वो आपको कुछ ड्राई सा फील हो रहा है और ऐसी कंडीशन में जब आपको साथ हेडेक भी है, आंखों में अगर आपको टॉसिस हो, आपको धुंधला नज़र आए, आपको डबल विजन नज़र आए, आपको 2 नज़र आने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। नोज़, इसके बाद आ जाते हैं हम नोज़ में। नोज़ की रूट में आपको पेन रहता है, आपको नोज़ की रूट में पेन रहता है, आपका जो नोसा है आपको ड्राई फील होता है और इसके साथ रनिंग नोज़ सेंसिटिविटी है, आपको बहुत ज़्यादा, आपको छींकें भी आ रही हैं और नाक भी बह रहा है और ज़ुकाम वाली पूरी कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करेगी। उसके बाद माउथ की बारी आ जाती है, हम माउथ पे आ जाते हैं। माउथ के अंदर एक टिपिकल सी बहुत बैड ऑर्डर, बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही है। अगर ज़बान को देखें तो ज़बान सूजी हुई और ज़बान के अंदर नमनेस सी होती है और उसका बहुत अजीब सा बीटर सा टेस्ट होता है। और उसके बाद हम टॉन्सिलाइटिस पैरालिसिस पे आ जाते हैं कि इस बीमारी में अक्सर टॉन्सिलाइटिस पैरालिसिस देखने को आया है कि आपके गले के जो मसल्स हैं, आपके हलक के जो मसल्स हैं, उनके अंदर पैरालिसिस पाया जाता है कि आपको निगलने की जो प्रॉब्लम है वो आपके निगलने का जो है, आपको लगता है कि आपके मसल्स जो है वो पैरालिसिस हो चुके हैं, आप प्रॉपरली किसी चीज़ को निगल नहीं पा रहे हो। ये डिप्थेरिया में, आफ्टर डिप्थेरिया भी ये सिम्टम्स होती है कि पेशेंट को निगलने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में जलसीमियम जो है बहुत अच्छा काम करती है। देनी आपने 30 में है, 30 से ज़्यादा। अब उसके बाद हलक के बाद साथ ही कान है, कान को हम मिस नहीं करेंगे।
कान में अजीब सी दुखन, भारीपन सा, और जिस वक्त पेशेंट ऐसे चबाता है तो उसको कान में दर्द फील होता है। चबाने की वजह से, निगलने की वजह से कान में पेन शुरू होता है, और चबाने की वजह से जो पेन है वो कान तक जाता है। उसके बाद इसका जो गला है वो इंतहाई ड्राई रहता है, क्योंकि पेशेंट को प्यास नहीं होती है, बिल्कुल भी प्यास नहीं होती है। और इसके बाद आ जाते हैं हम स्टमक पे। स्टमक पे ऐसा होता है कि कुछ भी खाना खाने के बाद पेशेंट का जो स्टमक है ना, उसको लग रहा होता है कि उसका पेट जो है ना वो इंतहाई ढोल की तरह फूल रहा है, और कोई चीज़ उस पर प्रेशर डाल रही है। उसको एकदम ऐसे प्रेशर सा फील होता है कि कोई चीज़ उसके पेट को दबा रही है, और इसी वजह से इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स की वजह से उसको अचानक किसी खुशी की खबर या बैड न्यूज़ के मिलने से अचानक हो जाने वाला जो डायरिया है, वो भी जलसीमियम उसको क्योर करती है। कि इस डायरिया में कोई पेन नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं होती, क्रोटन टैक की तरह घूम घूम जो पेट में एक मोटर सी चलती है वो नहीं चलती पेशेंट को। अगर कोई खुशी की न्यूज़ है तो उसको एकदम लूज मोशन, एकदम उसको डिज़ायर होगी स्टूल पास करने की, और अगर कोई बैड न्यूज़ है देन भी उसको डिज़ायर होगी स्टूल पास करने की, और विदाउट एनी पेन उसको स्टूल पास होगा। लेकिन स्टूल पास करने के बाद बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस होगी। उसके बाद ये अब जब आपको इसकी एक और अलामत मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जब आपको मीजल्स होता है, और जब मीजल्स आपको पता है कि होता है खसरा, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा दाने निकलना बहुत ज़रूरी होते हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बॉडी में वो जो दाने हैं प्रॉपरली निकल नहीं हो रहे होते। अब आपको पता है वो निकलेंगे ही तो आपके लिए बेटर है, वरना वो किसी और जो बीमारी है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मीजल्स के दाने भर के निकल आएँ ताकि आपको बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा हों, तो इसके लिए आपने जलसीमियम 200 को यूज़ करना है। अब इसके बाद देख लेते हैं इसका जो लोअर लिम्ब है, हमारा लंबर एरिया है बैक, उसमें डल पेन होती है। एक तो स्वेयर डल पेन, एक पेन होती है, आपको स्पेसिफिक एरिया पता होता है, पेशेंट आके हाथ लगा के बताता है कि मुझे यहाँ पेन है। लेकिन जब उसके कमर में, बैक एरिया में उसको पेन हो रही होती है, तो वो पेन उसको इतनी डल होती है और इतनी स्वेयर ज़्यादा होती है कि उसकी दर्द के असरात उसके फेस पे आ रहे होते हैं, लेकिन वो आपको स्पेसिफिकली बता नहीं पा रहा होता कि पेन उसकी कहाँ पर है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे हाथ और पाँव, एक्सट्रीमिटीज़। हमारे हाथ और पाँव की आपस में कोऑर्डिनेशन जब नहीं होती तो ये आपका पैरालाइज की एक किस्म है कि आप चाह के भी आपकी या तो आपके हाथ और पाँव के लिए इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कहे बगैर ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाए, जिसको आप रोकना चाहो आप ना रोक सको। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं जो होना शुरू हो जाती हैं, या आपके हाथ और पाँव में कोऑर्डिनेशन नहीं रहती है, जिससे आपको चलने में लगता है कि आप लंगड़े हो गए, अल्लाह रहम करे, आपकी चाल ख़राब हो गई या आपसे चला नहीं जा रहा, और आपकी चाल से पेशेंट को पहचान लिया जाता है कि ये जो पेशेंट है ये जलसीमियम का पेशेंट है। अब पैरालिसिस में जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। किस तरह काम करती है पैरालाइज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पैरालाइज पहले देख लेते हैं हम कि फिजिकल पैरालाइज और मेंटली पैरालाइज। मेंटली पैरालाइज में ये होता है कि पेशेंट के अंदर सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। जब वो अपनी डिजीज़ की पीक पे पहुंचता है तो उसको नहीं पता होता कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए। डिसीजन उसका ज़ीरो पे चला जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, सोच ही नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में इसको मेंटली पैरालिसिस बोलते हैं। अब फिजिकली पैरालिसिस में मैं आपको बता चुकी, एक तो थ्रॉट का पैरालिसिस है। फेशियल पैरालिसिस में जब जिस वक्त आपके फेसल के आपकी चीन ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी होने लगी, आपके फेसल के जो मसल्स हैं वो थोड़े अप एंड डाउन होने लगे, आपकी जो ज़बान है उसके मसल्स खिंचने की वजह से ज़बान का पैरालिसिस होने लगे, और आप जो वर्ड मुंह से निकालना चाह रहे हो और प्रॉपरली वो आपका वर्ड मुंह से ना निकले, आपका फेशियल जो पैरालिसिस है उसमें जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। जिसको लकवा बोलते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है। उसमें प्री पैरालिसिस भी जलसीमियम काम करेगी कि अभी जस्ट पैरालाइज का अटैक होने से पहले क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं फेशियल के,
इनमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है ऐसे, ये वाली मूवमेंट्स ना, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है कि खुद को ही मसल खुद ब खुद जिसको पेशेंट रोकना चाहता है और चाहता है कि किसी को ना पता चले ऐसा ना हो, तो ऐसी मूवमेंट्स इनवॉलेंट्री फेस पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये फेशियल पैरालिसिस को रोकता भी है और उसको जब वो हो जाए अगर आपको, तो उसको क्योर भी करता है। उसके बाद आपके जो अगर आपको लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है कि आपका पूरे मसल्स बॉडी के खिंच गए हैं और आप बिल्कुल उठ नहीं सकते हैं, या आपका लोअर लिम्ब का या आपका अपर लिम्ब का पैरालिसिस है, तो हर तरह का पैरालिसिस फिजिकली, मेंटली और इनर एंड आउटर। अब देखिए इनर एंड आउटर में क्या हो गया कि आपके जो गले का ये इनर है, उसके बाद आपका रेक्टम का पैरालिसिस भी हो जाता है, आपको यूरिन का पैरालिसिस भी हो जाता है, आपको यूरिन ट्रैक का पैरालिसिस भी हो जाता है कि आपको यूरिन की डिज़ायर तो होती है, आपको यूरिन आता भी है लेकिन प्रॉपरली आता नहीं है, यूरिन की डिज़ायर होती है, थोड़ा सा यूरिन पास होता है फिर रुक जाता है, फिर पास होता है फिर रुक जाता है। तो जब आपको यूरिन ट्रैक एंड यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स में पैरालिसिस आ जाता है, तो वो उसका इनर पैरालिसिस है। इसी तरह आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, जीटीआई में भी आपके पैरालिसिस हो जाता है। जीटीआई में पैरालिसिस होता है तो आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, आप प्रॉपरली स्टूल पास नहीं कर पाते हैं, आप चाहते हैं कि आप स्टूल पास करें लेकिन जो है वो अपना स्टूल को पास नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके तमाम तरह के पैरालिसिस, अगर आपकी ये जो आंख है इसके ऊपर अगर आपको पैरालिसिस ऐसा फील हो रहा है कि ये इसकी जो है ना, जो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स है कि खुद ब खुद इसके मसल्स जो है ना मूव करने लग जाते हैं, ऐसे देखिए ऐसे पेशेंट हो खुद से ही आंख उसकी ना बहुत ज़्यादा झपकता है पेशेंट, तो ये भी जलसीमियम के ज़ुमरे में ही आएगी कि ऐसे पैरालिसिस में भी हम जलसीमियम 30 में देंगे और थोड़ा रिपीट करेंगे, और बाकी जो माइंड सिम्टम है उसमें हम उसको 200 में देंगे। अब पैरालिसिस को मैंने जलसीमियम और पैरालिसिस इसका मैंने आपको जो साथ था वो बता दिया। अब मैं आपको जलसीमियम का बुखार बताना चाहूँगी कि जो जलसीमियम है उसका फीवर कैसा होता है। जलसीमियम का जो फीवर है ना, उसके अंदर बड़ी एक अहम सी बात है जिससे आपको फौरन पता चल जाएगा जिससे आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये जलसीमियम का पेशेंट है। जलसीमियम का पेशेंट का हमेशा 4 बजे शाम को उसकी अलामतें बढ़ती हैं, एग्रीवेशन होता है, उसको आराम करने से उसकी मोडालिटीज़ हैं कम होती हैं सिम्टम्स, उसको बुखार हमेशा पेशेंट आपको कहेगा कि मुझे रोज़ मैं सारा दिन ठीक रहता हूँ, जैसे ही शाम के 4 बजते हैं मुझे बुखार हो जाता है। और कुछ केसेस में सुनने को ये भी मिला है कि जलसीमियम के पेशेंट को सुबह 10 बजे भी बुखार होता है, लेकिन ज़्यादातर देखने में यही मिला है कि जलसीमियम के पेशेंट को बुखार हमेशा शाम 4 बजे होता है। और बाज़ केसेस में देखने को ये भी मिला है कि फीवर हमेशा शाम 4 बजे होता है, 4 घंटे के लिए होता है। और 1-2 केसेस में देखने को ये भी मिला कि पेशेंट को फीवर 4 बजे होता है, 4 घंटे के लिए होता है और हर 4 माह के बाद होता है। तो इस तरह का मुकर्ररा वक्त पे आने वाला जो बुखार है ना, उसमें जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। वैसे तो लाइकोपोडियम का भी फीवर जो है वो 4 बजे ही होता है, लेकिन लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो बहुत डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, हुक्मरान टाइप किस्म का पेशेंट होता है, उसको हुक्म चलाना पसंद होता है। लेकिन जलसीमियम जो है महकूम मजलूम किस्म का पेशेंट होता है, वो सहना जानता है और सह जाता है। तो इसलिए इसमें वक़्त दोनों में 4 बजे का ही है। पिछली जो वीडियो थी जिसमें मैंने माइंड सिम्टम बताए थे, उसमें मैंने ये एक बताना भूल गई आपको, माइंड सिम्टम पे जिक्र करते हैं कि जो पेशेंट है ना जलसीमियम का, उसके ऊपर उदासी और मायूसी इस कदर छाई होती है कि वो चाह के भी किसी टाइम खुश नहीं हो सकता। हालांकि कैमोमिला के पेशेंट में भी गुस्सा और ज़िद इंतहा की होती है, लेकिन वो भी ज़िद के साथ कभी खुश हो जाते हैं। बेलाडोना सिट्रामोनियम के पेशेंट भी आपको पता है बड़ा ज़्यादा शोरगुल करने वाले बहुत ही गुस्सीले लोग होते हैं, लेकिन कभी वो जब खुश होते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं।
लेकिन जलसीमियम का पेशेंट खुश नहीं होता। ये अपने ऊपर उदासी के बादल हमेशा छाए रहते हैं। सारे जितने सैड सॉन्ग्स हैं ना, वो सारे जलसीमियम के लिए बने हुए हैं। तो हमने जिक्र कर लिया इसका फीवर। हाँ जी, इसके फीवर में एक बात मैं जिक्र करना भूल गई। इसका जो फीवर होता है ना, उसमें पेशेंट को हमेशा टांगों पे सर्दी लगती है। पेशेंट को फीवर में हमेशा सर्दी लगती है, लेकिन उसकी सर्दी हमेशा टांगों पे लगती है। जिस तरह सिट्रामोनियम का पेशेंट है, उसको हमेशा जो सर्दी है ना वो कमर पे लगती है। वो हमेशा कहेगा कि मेरे पीछे सर्दी लग रही है, मुझे कुछ कपड़ा वगैरह पीछे उड़ा दो। लेकिन जलसीमियम के पेशेंट को बुखार में स्पेशली सर्दी फील होती है, और उसको टांगों में सर्दी फील होती है, और उसके अपने टांगों में उसको इंतहाई दर्जे की वीकनेस होती है, उसको इंतहाई डलनेस होती है कि वो कई घंटे चुपचाप लेटा रहते हैं। इसकी डोजेज का बहुत ज़्यादा वीकनेस में बहुत ज़्यादा पेशेंट से उठा ना जा रहा हो और कोई ख़ास सिम्टम बुखार वगैरह ना हो, तो आप इसको मदर टेंशन में दीजिए। अगर आपको पैरालिसिस का केस है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप 30 में देंगे। फेयर है, उसको एंजाइटी है, उसको परफॉर्मेंस फेयर है, तो आप उसको 30 में देंगे। जलसीमियम की जिस वक्त शादी हो रही होती है ना, मस्ट जलसीमियम मेल, तो वो परफॉर्मेंस तो अच्छी कर रहा होता है, कर सकता है, लेकिन उसको डर होता है कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकूंगा, तो उसको जलसीमियम स्टार्ट कर दीजिए 30 में। और अगर जलसीमियम का पेशेंट जो है वो उसने कल एग्जाम्स जाना है, तो उसको 30 में स्टार्ट कर दीजिए। अगर जलसीमियम के पेशेंट ने स्टेज पे परफॉर्मेंस करनी है, उसको 30 में स्टार्ट कर दीजिए। जलसीमियम के पेशेंट ने दांत निकालने जाना है, 30 में उसको जलसीमियम स्टार्ट कर दीजिए। अगर लेबर पेन में है जाने वाला है जलसीमियम का पेशेंट, तो 30 में स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें जलसीमियम डायग्नोज होगी कि जलसीमियम का पेशेंट है, तो उसमें 200 डेली 1 डोज या आफ्टर 1 डोज बहुत बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें जस्ट आपको कोई अलामत, कोई पैरालिसिस का अटैक नहीं हुआ, अल्लाह रहम करे, या कुछ फीवर नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आपको लग रहा है कि आपके पट्टे जो हैं बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। स्पेशली ये आपके क्रैम्प्स में, जब आपके हाथों और पाँव में क्रैम्प्स आने लगते हैं, आपने सुना होगा सोए सोए मेरी टांग पे नस चढ़ गई, मुझे क्रैम्प आ गया, मुझे पेट में क्रैम्प आ रहे हैं। आपके पास बहुत पेशेंट आते होंगे क्रैम्प्स में। तो क्रैम्प तो आपको तभी पता है होते हैं जब आपके जो टिश्यूज़ हैं वो वीक होने लगते हैं। तो जलसीमियम वीक टिश्यूज़ की ही मेडिसिन है, तो क्रैम्प्स के केस में ये बहुत अच्छा काम करती है। 30 में ही दीजिएगा, और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।